की सारी न्याय व्यवस्था ग्राम पंचायत आधारित हुआ करती थी। गांव पंचायतें लगा करती थी और उनमें बड़े से बड़े फैसले हुआ करते थे। और ऐसे पंचायतें लगा करती थी, एक गांव की पंचायत, 5 गांव की पंचायत, 10 गांव की पंचायत, 20 गांव की पंचायत। झगड़ा जितना बड़ा, पंचायत उतनी बड़ी, ये मूल सिद्धांत होता था। झगड़ा जितना छोटा, पंचायत उतनी छोटी। और गांव में ये जो सरपंच और पंचों की व्यवस्था होती थी, ये पूरी न्याय व्यवस्था का ही हिस्सा होती थी। और उसमें सारे झगड़े, सारे फैसले हुआ करते थे। और महत्व की बात ये होती थी कि उन झगड़ों और फैसलों में वादी भी संतुष्ट होता था, प्रतिवादी भी संतुष्ट होता था, क्योंकि न्याय करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होता था और वो धर्म की कसम खा के न्याय किया करता था। भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में थोड़ा मैंने अध्ययन और अभ्यास किया, तो एक दो अद्भुत बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत में ये जो पंचायतें चला करती थी फैसले करने के लिए, सबसे महत्व की बात है कि पंचायत लगती थी मंदिर में। मंदिर जो था वो पंचायत का केंद्र होता था। पंचायत जुड़ती थी मंदिर में और भगवान को साक्षी मान के वो सरपंच बैठता था धर्म की गद्दी पर, और वो पंच जो है कसम खाता था, संकल्प लेता था भगवान के सामने कि मैं न्याय करूं, किसी के साथ अन्याय ना करूं और किसी से द्वेष ना रखूं, कोई भेदभाव ना करूं। ऐसी कसम खाकर, ऐसा संकल्प लेकर भगवान के सामने सरपंच बैठता था और उसके पंच बैठते थे और वो फैसला किया करते थे। तो 99% फैसले ऐसे होते थे जो वादी को भी पसंद आते थे, प्रतिवादी को भी पसंद आते थे, और उन फैसलों के आगे जाने के लिए किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी। तो सारा न्याय गांव में ही हो जाता था। और कुछ मामले मैंने अभ्यास किए कि जो बहुत क्रिटिकल होते थे, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। जयपुर के पास एक गांव है बस्सी। बस्सी गांव की पंचायत के पिछले 150 साल के रिकॉर्ड्स मैंने देखे हैं, पढ़े हैं। तो उसमें मैंने पाया कि एक बार बस्सी गांव की एक पंचायत लगी, उसमें किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। और हत्या करना भारत में बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि भगवान के बनाए हुए जीव हैं, किसी को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। तो किसी व्यक्ति ने गलती से या जैसे भी जानबूझ के किसी की हत्या कर दी। इस मामले को सुलझाने के लिए बस्सी गांव की पंचायत 20 दिनों तक बैठी। एक दिन बैठी 3-4 घंटे, दूसरे दिन पंचायत बैठी 3-4 घंटे, 20 दिन तक लगातार पंचायत बैठती रही। और जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं हो गया, पंचायत वहां से उठी नहीं। तो ये समझ में आता है कि जो गंभीर मामले हुआ करते होंगे वो पंचायतों के द्वारा इस तरह से सुलझाए जाते थे कि गांव-गांव में 20-20 दिन की पंचायतें लगा करती थी। साधारण मामले 1-2 घंटे में ही निपट जाते होंगे। तो इस तरह से पूरी न्याय व्यवस्था चलती थी। और इस न्याय व्यवस्था का जो केंद्र था, ध्यान रखिएगा, वो भारत में धर्म था। और धर्म वो नहीं जो कर्म कांड वाला है, धर्म वो जिसको आचरण में हम उतार सकते हैं। और ये वो धर्म था जिसकी व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने की है। 10 लक्षण उन्होंने बताए हैं धर्म के। वो 10 लक्षण भारत की हर पंचायत व्यवस्था में न्याय करते समय दिखाई देते। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जब स्थापना की 1875 में, तो उन्होंने धर्म की परिभाषा दी और धर्म को 10 लक्षणों से युक्त बताया। और उन्होंने कहा कि ये लक्षण अगर कोई व्यक्ति रखता है या जिसमें ये धारण करता है, वो ही धार्मिक है या धर्म वही है। तो वो 10 लक्षण जो मैंने देखे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लिखे हुए, वो भारत की ग्रामीण व्यवस्था की जब पंचायत चलती थी या पंचायत जुड़ती थी, तो वहां सब दिखाई देते हैं पंचों में और सरपंचों में। वो कर्मकांड वाला धर्म नहीं था, वो संप्रदाय वाला धर्म नहीं था, वो धारण करने योग्य, जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, इंसान को इंसान बनाए, उसके आधार पर फैसले और निर्णय हुआ करते थे। और हैरानी इस बात की होती है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भारत की सभी ग्राम पंचायतें लगभग इसी आधार पर चला करती। तो न्याय व्यवस्था में